आज जो विषय आम आदमी पार्टी आपके समक्ष में रखना चाहती है, ये विषय केवल एक दिन, एक साल, एक जिला या एक क्षेत्र का नहीं है। ये विषय भविष्य का है। ये विषय आगे आने वाली पीढ़ियों का है। ये विषय जिस तरीके से इस प्रदेश के अंदर शिक्षा के नाम पर, नौकरियों के नाम पर लूट की जा रही है, उस मुद्दे को लेकर है। मैं बात कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जो प्रदेश व्यापम के घोटाले के रूप में प्रसिद्ध है इस देश के अंदर, जिसको शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में इस तरीके की ख्याति मिलती रही है, जिसमें आए दिन ये सुनने को मिलता है कि पटवारी की परीक्षा हो रही है तो पेपर पहले से बिकते हैं, एडवांस बुकिंग चलती है। जिसमें एनएचएम को लेकर नर्सिंग का पेपर होना हो तो उसकी बुकिंग चलती है। जिसमें टीईटी शिक्षकों का कोई पेपर हो तो उस पर बुकिंग चलती है। भाई साहब, टेलीग्राफ पे कोई ग्रुप बन जाता है, किसी व्हाट्सएप पे ग्रुप बन जाता है और पेपर लीक होता है। और हैरत की बात यह है कि ये सिलसिलेवार तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से चीजें चलाई जाती हैं और इसमें भाजपा के जो मंत्री नेता हैं उनके कॉलेजों से पेपर बाहर निकलते हैं, पेपर लीक होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं, जिस भविष्य की बात कहना चाहता हूं, कि विद्यालयों में 10वीं का 12वीं का पेपर लीक हो जाता है। पिछले दिनों तमाम मीडिया के साथियों ने इस बात को कवर भी किया था कि 10वीं का विज्ञान का पेपर लीक हो गया, 10वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया। 14 पेपर होने वाले थे, उसमें से 11 पेपर लीक हो गए। अभी खबरें ऐसी आ रही हैं कि 5वीं 8वीं तक के पेपर लीक हो रहे हैं। संस्कृत का पेपर 8वीं क्लास का जो मध्य प्रदेश बोर्ड का होता है वो भी लीक हो गया। इस प्रदेश में चल क्या रहा है? इस प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी, जो अपने आप को बच्चों का मामा कहते हैं, वो बच्चों को शिक्षा देने के नाम पर ये कौन सा धंधा चलवा रहे हैं। और इस धंधे में जब गिरफ्तारियां होती हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा के लोग भी मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं अन्य लोग भी मिल जाते हैं। पिछली बार जो दमोह से गिरफ्तारियां हुई, जो खंडवा से गिरफ्तारी हुई, जो रीवा से गिरफ्तारी हुई, छोटी मोटी गिरफ्तारी, उसके बाद खबरें गायब हो जाती है कि गए कहाँ लोग, किसको क्या सजा हुई, कुछ मिलता नहीं, वो भी लीपापोती होती। और जो इस प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं इंदर सिंह परमार जी, उनका बयान आता है कि पहले कहते हैं कि 5 मिनट पहले भी पेपर बाहर आ जाए तो वो पेपर लीक नहीं माना जाता, या हम उसको किस कैटेगरी में कंसीडर करेंगे। फिर दूसरे दिन तुरंत बयान बदलते हैं कि आधे घंटे तक जो पेपर बाहर आता है उसे लीक नहीं कहेंगे, उसमें कुछ और गड़बड़ी कहेंगे। तो ये जो चल रहा है, ये खुलेआम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ चल रहा है। शिक्षा में घोर लापरवाही बरती जा रही है। इस प्रदेश और देश के भविष्य को खराब किया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, यहां तक कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी इस बात को गंभीरता से नहीं लेते। किसी को, आपको ये नहीं सुनने में आया होगा कि पेपर लीक मामले में कोई सजा हो गई। कहां गए वो लोग जिन पे कार्रवाई होनी थी, कौन सी चीजें बंद हुई, ये बातें कहीं से सामने नहीं आती। तो ऐसे मामलों में आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में बेहद गंभीरता के साथ आवाज उठाना चाहती है। हम आवाज भी उठाएंगे और इन मुद्दों पे आम आदमी पार्टी, चाहे सड़क हो चाहे अन्य जगहों पे हो, हम प्रदर्शन भी करेंगे, संघर्ष भी करेंगे। और साथ ही आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनती तो इस तरीके की घटनाएं न हो, और अगर कोई ऐसी हिम्मत करता है तो उसके लिए कानून बनाया जाएगा, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।
जो पीछे भी ये घटनाक्रम चल रहे हैं इन पे भी जांच की जाएगी कि ये खिलवाड़ क्यों हुए हैं, व्यापम जैसे घोटाले, अन्य घोटाले ये क्यों हुए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करती है। हम ये बातें इसलिए बस नहीं कह रहे हैं शिक्षा को लेकर, हम इसलिए बस चिंतित नहीं हो रहे कि एक प्रेस वार्ता के माध्यम से आवाज उठा दें। बस हम दिल्ली में और पंजाब में ये काम कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं। जो दिल्ली में शिक्षा का मॉडल अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में तैयार किया गया, उस मॉडल की चर्चा न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। तो उस मॉडल को लेकर आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में भी आएगी। और जो मध्य प्रदेश की स्थिति है कि 1,19,095 जो विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं मध्य प्रदेश में, उनकी जो हालत खस्ता है, जहां पे आप विद्यालयों के भवन देखें, जहां शौचालयों की व्यवस्था देखें, पानी पीने की व्यवस्था देखें, बच्चियों के लिए सुविधाएं देखें, हर जगह गड़बड़ी मिलेगी। और 8300 से अधिक ऐसे विद्यालय हैं जहां मात्र एक शिक्षक है, 2350 ऐसे विद्यालय हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। तो ऐसी स्थिति को आम आदमी पार्टी सुधारना चाहती है। और जब बात आप भोपाल में चले जाएं, सरकारी स्कूलों में, जो भोपाल प्रदेश की राजधानी, इनको आप इनके हालत देखें तो आपको समझ में आएगा। तो दूर दराज बड़वानी में, धार में, झाबुआ में, सिंगरौली में, सीधी में, मुरैना में जो सरकारी स्कूल हैं, उनके क्या हालात होंगे आप लोग समझ सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी ऐसे मुद्दों को उठाना भी जानती है और शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी कदम हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में उठाया है, उस कदम को मध्य प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी उठाएगी। अगर हमारी सरकार बनती है तो इस तरीके का भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और जो अभी ये मुद्दे चल रहे हैं, उन मुद्दों की भी जांच करेंगे हम, और दोषियों को सजा देने का, दिलाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। तब तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी इस विषय में बोर्ड का गठन करें, टीम का गठन करें, जांच कराएं, जो लोग दोषी हैं उनको सजा दें। अन्यथा आम आदमी पार्टी सड़क पे भी आवाज उठाएगी, आम आदमी पार्टी सदन पे भी आवाज उठाएगी। चाहे इस प्रदेश का मामला राज्यसभा में उठवाने की बात हो, हर जगह उठाने का हम लोग काम करेंगे। और आगामी चुनाव में ऐसे मुद्दों के समाधान के साथ साथ मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, इस मध्य प्रदेश के 3,14,000 करोड़ के बजट में हम शिक्षा के क्षेत्र में कैसे दिल्ली जैसे 25% का खर्चा करेंगे, उस तरीके की व्यवस्था के साथ हम ठोस प्लानिंग के साथ आएंगे। और जो यहाँ 2 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, जैसे यहाँ जो 8300 विद्यालय में एकमात्र शिक्षक है, या 2350 विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है, ये सारी समस्याओं का समाधान आम आदमी पार्टी करेगी। मैं आपके माध्यम से ये अपील भी करूंगा कि ये सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ हमारी आपकी बातचीत का मुद्दा नहीं है, ये हमारे आपके बच्चों के भविष्य का मुद्दा है, ये हमारे देश के भविष्य का मुद्दा है, प्रदेश के भविष्य का मुद्दा है। तो इस मुद्दे को हम लोग गंभीरता के साथ अपने समाचार पत्रों, अपने चैनलों के माध्यम से हम आगे भी लाएंगे। और आप लोगों से एक सहयोग की उम्मीद के साथ ये अपेक्षा करता हूं कि ऐसे मुद्दों को हम सब लोग मिलकर, समाज के हम लोग संवेदनशील लोग हैं, इनका हल निकालें। नहीं तो जो चल रहा है इस प्रदेश के अंदर, धड़ल्ले से जो पेपर बेचे जा रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, जो बच्चे अभी जिनको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, जिनको अच्छे से विद्यालयों में जाना चाहिए, जिनको अच्छे से अपने पेपर लिखने चाहिए थे, माँ बाप जो अपना पेट काट के सरकारी स्कूलों की हालत तो मैंने बताया, प्राइवेट स्कूलों में जो पढ़ा रहे हैं, उनका अरमानों को जो लात मारी जा रही है, इन सब चीजों के समाधान के लिए हम सब लोग मिलके आप काम करें। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को, मैं पुनः दोहराता हूं, गंभीरता के साथ प्रदेश में उठाएगी, चाहे वो सड़क पे आवाज उठाने की जरूरत हो, चाहे जहां पे भी। और अगर हमारी 23 में सरकार बनती है तो इस विषय में ऐसे कोई भी पेपर लीक ना हो, न केवल बोर्ड के एग्जाम के, बल्कि कोई नौकरी के पेपर भी लीक ना हो, ऐसे विषय में कानून बनाएगी। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। आप सबके कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित।
पटवारी परीक्षा को लेकर भी दलाल घूम रहे, इसमें भी कुछ जानकारी है? देखिए, हमारे पास खबरें जो आती हैं और उन खबरों के माध्यम से हम लोग भी कोशिश करते हैं कि कोई हल्की बात हम लोगों के सामने ना रखें। हमारे तक खबरें तो आई हैं, उसके तथ्य जैसे ही सामने आएंगे तो हम उस पर मुखर होकर आवाज़ भी उठाएंगे, प्रदर्शन भी करेंगे। लेकिन ये जो बातें हैं कि 10वीं का विज्ञान का पेपर, 10वीं का अंग्रेजी का पेपर, 8वीं का संस्कृत का पेपर, जो नर्सिंग के पेपर हैं, जो टीईटी शिक्षकों के पेपर हैं, ये पेपर तो सार्वजनिक आप लोगों को भी सबको पता है। तो ये जो चल रहा है, शिवराज सिंह चौहान अगर अपने आप को मामा कहते हैं तो आईने में अपना चेहरा देखें कि वास्तव में वो कौन से मामा है या कंस मामा, उन्हें एक बार चेहरा देख के समझना चाहिए। ये प्रदेश के बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़, उनके राज में जो मामा अपने आप को कह रहे हैं, ये कैसा खिलवाड़ चल रहा है। 10वीं 12वीं के पेपर के लीक मामले में गिरफ्तारियां भी हुई, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो गए। मैं ये कहूंगा कि जैसे मान लीजिए कि व्यापम का मामला है, हाई प्रोफाइल 50 मर्डर, 52 मर्डर हो गए। तत्कालीन महामहिम राज्यपाल के बेटे का मर्डर लखनऊ में हो जाता है। मेडिकल कॉलेज के डीन, प्रिंसिपल, इस तरीके के लोग, 50 लोग मर गए। सीबीआई की जांच बैठती है, जांच में जो अधिकारी आता है वो अधिकारी भोपाल से चलता है और झांसी में बेहोश अवस्था में पाया जाता है, आईपीएस रैंक का अधिकारी। और अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा कि इसमें दोषी कौन। उसमें चार्जशीट में लिखा हुआ है, आप अगर चार्जशीट पढ़ें, कि रात को 9 बजे के बाद सीएम ऑफिस से फोन आता था। तो कौन करता था, सीएम कौन रहे, व्यापम घोटाला, यही तो मुख्यमंत्री रहे लंबे समय से, 18 साल होने वाला, बीच में 15 महीने ये आए। ये जरूर है कि व्यापम का गठन दिग्विजय सिंह के समय, उस समय से चालू हुआ। हम जैसा कहते हैं, दिग्विजय सिंह लोगों को कुएं तक लेके आए और मामा जी ने धक्का मार के जनता को कुएं में गिराने का काम किया। ये चीजें चल रही हैं। और कोई सवाल हो? तो लीपापोती की जगह कार्यवाही ठोस होनी चाहिए। किस पे क्या सजा हुई वो जनता को जानने का हक है, ताकि ऐसे दुस्साहस कोई अन्य लोग ना कर सके।